अब महाराष्ट्र में चुनाव होने जा रहे हैं, उत्तर प्रदेश में उपचुनाव होने जा रहे हैं और तमाम सियासी जो बातें हैं उनको लेकर आज हम इनसे गुफ्तगू करेंगे, चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे और जानेंगे कि अबू आसिम आज़मी क्या सोचते हैं उत्तर प्रदेश की राजनीति को लेकर और महाराष्ट्र की राजनीति को लेकर, क्योंकि तमाम अहम सवाल हैं जिसके जवाब अबू आसिम आज़मी आज देंगे। और सीधे आपका बहुत बहुत स्वागत है भारत समाचार। शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। शुरुआत करते हैं। आप चूंकि महाराष्ट्र के प्रदेश अध्यक्ष हैं और वहाँ भी चुनाव होने जा रहे हैं, आपके दो विधायक हैं जैसा आपने बताया, दो विधायक अभी भी हैं, क्या उम्मीद लग रही है इस बार कितना ज़्यादा जो है वो परफॉर्म करेगी अच्छा समाजवादी पार्टी? देखिए, समाजवादी पार्टी अभी तक तो एक राज्य की पार्टी है, लेकिन हमारा टेम्पो हाई है। हमारे यहाँ 5 सांसद थे, अभी 37 सांसद हैं। मतलब समाजवादी पार्टी का ग्राफ बढ़ रहा है। मैंने कहा श्री अखिलेश यादव जी से कि अब हम पार्टी को नेशनल पार्टी बनाना चाहते हैं। और जिस तरह से अखिलेश यादव जी ने अलायंस किया कांग्रेस के साथ मिलकर, सबको जोड़ा पूरे देश में, उनको बहुत सारे लोग उनकी प्रशंसा कर रहे हैं। इसी तरह से पूरे महाराष्ट्र में या पूरे देश में 1 to 1 फाइट होगी। तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ ये सांप्रदायिक शक्तियाँ खत्म हो जाएंगी। अगर आप महसूस करें, देखें आप, जब समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में मजबूत होती है तो सेंटर में बीजेपी कमज़ोर होती है, और जब समाजवादी पार्टी कमज़ोर होती है बीजेपी मजबूत हो जाती है। तो मैं समझता हूँ कि समाजवादी पार्टी का बहुत बड़ा रोल है। अब की बार जो सीटें चुनकर आई हैं, हम अब की बार महाराष्ट्र में सीटें बढ़ाएंगे। महाराष्ट्र में कितनी सीटों की तवक्को कर रहे हैं आप लोग? अगर गठबंधन इंडिया अलायंस से रहता है आपका, तो कितनी सीटों की तवक्को कर रहे हैं, कितनी सीटें मांग रहे हैं आप? देखिए, मैं वही सीटें मांग रहा हूँ जो हमारे गठबंधन में जितनी पार्टियाँ हैं। एक तो शिवसेना है, उद्धव जी की शिवसेना, तो शरद पवार साहब की जो एनसीपी है और कांग्रेस है जी, इनकी जहाँ सीटिंग नहीं है, जो ये हारते आए हैं, मैं वही सीटें मांग रहा हूँ। और मैं वो सीटें 99.9%, 100% बोलूँगा तो ये खुदा ही दवा हो जाएगा, चुन के आ जाऊँगा। तो मैंने 12 सीटें मांगा इनसे। 12 पे अखिलेश साहब बात कर रहे हैं, और उससे जितनी सीटें हमें अखिलेश भाई इंडिकेट करेंगे, बात करेंगे, तो उतनी सीटें मैं दावे से कहता हूँ इंशाल्लाह मैं ज़रूर चुन के आ जाऊँगा। महाराष्ट्र में यानी कि इस बार 10 से 12 विधायक आपके होंगे? हाँ, अगर सीटें 12 मिलेंगी तो 12 पक्का होंगे इंशाल्लाह। इंडिया गठबंधन को लेकर यहाँ बड़ा उत्तर प्रदेश में अभी कांग्रेस के नेताओं ने कुछ दिन कह दिया कि उपचुनाव में 10 सीटें पे चुनाव हो रहा है तो 5 हमको दे दीजिए, 5 चूंकि समाजवादी पार्टी है। बात यहाँ तो नहीं बन पा रही है किसी तरह के। अब उसमें बातचीत, अखिलेश यादव 2 सीट देने को तैयार हैं, कांग्रेस के लोग 5 सीट मांग रहे हैं, तो ये कैसे होगा यहाँ पे? देखिए, ऐसा है ना, वर्कर कहीं का भी हो जी, वो चाहता है कि मेरा ही प्राइम मिनिस्टर बने, मेरा ही मुख्यमंत्री बने और सीटें सब मैं लड़ूं। और मालूम हुआ कि नील बटा सन्नाटा। लेकिन ये बड़े नेताओं को, जिससे राहुल जी को मैं उनकी प्रशंसा करता हूँ, राहुल जी हैं, अखिलेश जी हैं, उनको बैठ करके सेटलमेंट कर लेना चाहिए। अगर सीटों के झंझट में गए और आपने देखा मुझे कम, मुझे ज़्यादा मिल रही है, तो मैं समझता हूँ कि मामला ख़राब हो जाएगा। अगर वाकई देश के अंदर डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की नीतियों को लागू करना है, देश में संविधान को बरकरार रखना है, तो थोड़ा सा आदमी को झुक करके अलायंस करना ही चाहिए। वर्कर्स के वर्गलाने पर, वर्कर्स के चिल्लाने पर, उनके बोलने पर अगर बड़े नेताओं ने ध्यान दिया तो मैं समझता हूँ फिर